बेटा आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ जो गणितीय भौतिकी है जिसमें के मैथमेटिकल फॉर्मूले अप्लाई होंगे, उसको हम सबसे पहले बता रहे हैं। तो 2-3 दिन इसमें लग जाएंगे, इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं आगे। फिर वहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो यहाँ से सबसे पहले अब हम बीजगणित में एक ये ले रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जैसे यहाँ से देखें, आपका ए है और ए प्लस डी अगला पद है। पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है और चौथा पद ए प्लस 3d है, डॉट 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 करके, और यहाँ से ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट वाला पद ये है। ठीक है, पहला पद क्या लिया हमने ए, दूसरा पद इसमें डी जुड़ गया, ए प्लस डी हो गया, तीसरे पद में ए प्लस 2d हो गया, चौथे पद में ए प्लस 3d हो गया, और लास्ट वाला पद है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम सबसे पहले इसको हम a1 कहेंगे, इसको हम a2 कहेंगे। ठीक है, इसको हमने a3 नाम दे दिया, यहाँ से इसको हमने a4 नाम दे दिया, और इस वाले पद को लास्ट वाला पद है तो इसको an वाला पद दे दिया नाम। ठीक है, अब यहाँ से ये पहला पद बेटा a1 है, दूसरा पद a2 है, तीसरा पद a3 है, चौथा पद a4 है और लास्ट वाला पद an है, nवां पद है वो। ठीक है, तो ये पहला पद क्या है, a हो गया, दूसरा पद a2 को a प्लस डी कह दिया, a3 a प्लस 2d हो गया, a4 कितना हो गया, a प्लस 3d हो गया, और ये वाला पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, श्रेणी का पहला पद ये है तो हमने लिख दिया श्रेणी का प्रथम पद बराबर a। सारवंतर इसमें से इसको घटाएंगे तो a2 माइनस a1 हो जाएगा, चाहे इसमें से a3 में से a2 घटा दो, चाहे a4 में से a3 घटा दो, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो a2 में से a1 घटा दिया तो a प्लस डी माइनस a, तो a से a कैंसिल हो गया तो क्या बच गया d। अब श्रेणी का nवां पद कैसे लिखेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये श्रेणी का कौन सा पद है, nवां पद है। तो tn बराबर, tn से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ये भी फॉर्मूला है। तो Sn बराबर n/2, ठीक है, और यहां से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अगर आपसे श्रेणी, ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी, ये मैथ में आएगी। जो मैथमेटिक्स में बच्चे पढ़ेंगे, जो बायोलॉजी वालों को थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूले याद रखना है दो। ठीक है, बायोलॉजी वालों को तो याद रखना पड़ेगा बेटा, लेकिन ये मैथ वालों के लिए तो ये श्रेणी आएगी, मैथमेटिक्स में आती है, और यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ ही फिजिक्स चलती है, तो इसलिए ये फॉर्मूले मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या आ गया, श्रेणी का nवां पद आ गया। ठीक है, श्रेणी के n पदों का योग निकालना हो तो क्या होगा, Sn, s और n से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, श्रेणी के प्रथम n पदों का योग होगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी आपकी पूरी हुई। गुणोत्तर श्रेणी है तो इसमें पहला पद ले लिया a, दूसरा पद ar, ठीक है, r से ले लिया, ar की पावर 2, ar की पावर 3, डॉट डॉट डॉट, ar n पावर माइनस 1, ये गुणोत्तर श्रेणी का पद होगा। पद कहेंगे a1, इसको a2 कह दें, ये a3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा, और लास्ट का पद हो जाएगा an। ठीक है, तो श्रेणी का nवां पद कौन सा हो गया, श्रेणी का nवां पद, तो श्रेणी का nवां पद tn बराबर ये हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1, ये श्रेणी का nवां पद होगा। ठीक है, प्रथम पद कितना है, a है, तो प्रथम पद a आएगा। ठीक है, r की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और n माइनस 1 ये ऊपर पावर में आएगा, यहाँ पावर आएगी लिखी हुई, मतलब जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो यहाँ पावर आएगी लिखी हुई, तो उसको हम बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे फॉर्मूले याद करवा रहे हैं आपको, फिर इसके बाद जब न्यूमेरिकल्स होंगे उस पर बताते चलेंगे कि इस तरीके से इसका
यूज होगा, ठीक है ना। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ लिखा है अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग, ठीक है। तो श्रेणी सबसे पहले हमने पढ़ाई थी आपको समांतर श्रेणी, फिर आ गई गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक तो ये तो है ही ब्रैकेट वाला, ये वाला, ठीक है ना। तो अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग, तो यहाँ से देखें इसको एस इनफाइनाइट कहते हैं अनंत के लिए, अनंत इनफाइनाइट होता है ये चिन्ह है अनंत का, ठीक है। बराबर होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना, ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, तब अप्लाई होगा ये एस इनफाइनाइट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, जहां आर की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। ये 12th क्लास में भी अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, 12th में अप्लाई होगा, ये ध्यान रखें आप, ये 12th क्लास में फॉर्मूला अप्लाई होगा ये, और यहाँ पर भी किसी चैप्टर में आ सकता है। तो एस इनफाइनाइट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ आर की वैल्यू 1 से कम है, तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये है क्या, ये अनंत पदों वाली, जब कोई अनंत तक श्रेणी हो हमारी, ठीक है, अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग, एस इनफाइनाइट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ आर की वैल्यू 1 से कम है, तभी फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, ठीक है। और ये सीनियर में सबसे ज़्यादा आता है, तो वहां तक के मैं फॉर्मूले आपको लेके चल रहा हूँ बिल्कुल सॉलिड स्थिति में, ठीक है, जो आपकी फिजिक्स एकदम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी कहीं भी किसी चैप्टर में, ठीक है। देखो एक नोट लिखा है मैंने, ई आता है प्राकृतिक संख्या है ये, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या ई की वैल्यू 2.7182 ये होता है, ठीक है, ये लॉग में ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। ई की वैल्यू 2.7182 ये वैल्यू होती है, तो ये आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी, कभी ये इसमें आएगी एक चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू 2.7182, ठीक है, ये वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है इसकी, ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी फिक्स है। अब हम त्रिकोणमितीय सूत्र लिखा रहे हैं आपको, जो आप 10th क्लास में भी आपने पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय सूत्र, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले, ठीक है। यहां से एक समकोण त्रिभुज लेते हैं आप, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज ले लिया आपने, ये समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है। यहां पर ये कोण कितना है 90 हो जाएगा, ठीक है, 90, तो ए और बी और ये सी, और ये कोण क्या है आपका थीटा है, ठीक है। इसमें ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब भुजा कहलाएगी, ठीक है। ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार भुजा कहलाएगी आपकी, ठीक है। ये भुजा क्या कहलाएगी आपकी, कर्ण भुजा कहलाएगी, ठीक। ये भुजा कर्ण होगी, ये भुजा लंब होगी, और ये भुजा आधार होगी, ठीक है। अब हम यहां से कोणों में ले रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास कोण है, कोणों के मान, ठीक है। सूत्र ले रहे हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण, ठीक है। वैसे एल ए एल बटे के ए, लाल बटे का आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहां से लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब भुजा क्या है आपकी, ए बी है, कर्ण भुजा क्या है आपकी ए सी, ये सभी बच्चे जानते होंगे, जनरल बात है ये तो, ठीक है ना, नंबर 1। फिर आगे अभी और भी फॉर्मूले लिखाना है आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। नंबर 2, cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा बेटा, है ना। तो आधार क्या हो जाएगा बी सी अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, ठीक, ये बना। नंबर 3, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो लंब भुजा क्या है आपकी, ये रही ए बी, आधार क्या है आपका बी सी हो गया, ठीक है। अब आएगा नंबर 4, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, ये बन जाएगा। नंबर अगला आ जाएगा, यहां से सेक थीटा
सेक थीटा इक्वल्स टू, सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे क्या होगा, आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो ए सी अपॉन क्या होगा, बी सी, ठीक है, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। यहां से लेते हैं आगे, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, यहां से इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बराबर ए सी अपॉन ए बी, ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब हम थोड़ा इसके उल्टे लेते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट ये देखिए, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 अपॉन उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। नंबर 8 कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। यहां से मैं इरेज कर देता हूं ऊपर से, ये देखिए आपने, ये तो सब जानते ही हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। ये 9 नंबर देखिए, यहां से अब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। टेन कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। नंबर 11, यहां से देखिए, ये आ गए ना, इसमें कॉट के बाद सेक, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, और ये नंबर 12 कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है ना, आप ये जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ तक जनरल बात है ये। अब मैं और फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरे को, अगला फॉर्मूला है, ये जानते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले भी आपने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब हम चतुर्थांश की बात करते हैं। चतुर्थांश मैं पहले रिपीट करा रहा हूँ आपको, बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं, कुछ मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा भी लिखी हैं, ठीक है। चतुर्थांश देखिए, चतुर्थांश को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इसको यहाँ से, ये 4 भाग हो गए, ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, मूल बिंदु, इसको ओ कहेंगे, ठीक है। चतुर्थांश में देखिए, इसमें ए एस टी और सी, ये जानते हैं आप। ए मीन्स ऑल, ऑल क्या होंगे, पॉजिटिव, मतलब सभी। इस चतुर्थांश में ये फर्स्ट चतुर्थांश है आपका, ये सेकंड वाला है, ये आपका कौन सा है, थर्ड है, और ये कौन सा आपका फोर्थ है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में ए मीन्स ऑल, ऑल माने सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है, ये सभी इसके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब सेकंड चतुर्थांश में बात करें, एस मीन्स साइन, तो इसमें साइन थीटा व कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये कैसे होंगे, पॉजिटिव, ये 2 ही पॉजिटिव होंगे, बाकी कैसे होंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसमें एस मीन्स होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो ये साइन और कोसेक इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब इसमें कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब अगले में बात करेंगे थर्ड चतुर्थांश की, तो यहाँ पर टेन, ये टेन है ना, टेन, तो टेन में देखिए, टेन थीटा व कॉट थीटा, ये कैसे होंगे, पॉजिटिव, और इसके अलावा जो भी बचेंगे वो बाकी कैसे होंगे, यहाँ पर बाकी
नेगेटिव होंगे, ठीक है। सी, सी मीन्स कॉस, इसमें कॉस थीटा व सेक थीटा ये कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और बाकी इसमें क्या आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आ जाएंगे, जो शेष बचेंगे वो नेगेटिव होंगे। तो मैंने कहा फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है, ये छह पॉजिटिव आ जाएंगे इसमें। सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और इसमें थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। और इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब इसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये चतुर्थांश की स्थिति हो जाती है। त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह, अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं। जैसे साइन और माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा, इसको माइनस साइन थीटा कह सकते हैं हम, ठीक है। ये याद रखना है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। अब एक और चीज है, साइन 90 माइनस थीटा ये आ जाता है, 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। अब हम टेन की बात करें, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ से एक पूरा चार्ट बन गया है, पूरा यहाँ से इतना, इसकी स्थिति को देखिए। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये यहाँ तक एक ये आ गए, ठीक है। अब हम और लिखते हैं इसके आगे। इसी प्रकार नोट में लिखा है, इसी प्रकार 90 प्लस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा की वैल्यू भी उसी तरीके से लेनी होगी जो सेकंड चतुर्थांश में आता है, ठीक है ना। अब हम आगे ले रहे हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं साइन 180 की वैल्यू की फॉर्म में ले रहा हूँ। तो साइन 180 माइनस थीटा, ये 10th क्लास की चीज़ें हैं जो आप पढ़ के आए हैं, मैंने लिख दिया है इसमें, ठीक है ना। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। दूसरा है कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ठीक है। टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, सेक 180 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस का, ठीक है। तो दोबारा इसे एक बार रिपीट कर देते हैं। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। इसी प्रकार यहाँ लिख देते हैं, इसी प्रकार 180 प्लस थीटा, जो 180 प्लस थीटा होगा जो थर्ड चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इतने ही आवश्यकता रहती है ज़्यादातर जो है, इसमें ऐसे कोई वो नहीं है। अब हम टेबल बनवाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ठीक है ना। तो टेबल बनवाएंगे जिसमें के साइन कॉस टेन, ठीक है, 0 के 30 के 60 के 90 के ये जो वैल्यू होंगी वो हमें आगे वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। वैसे 10th क्लास में आपने लर्न की होंगी मैथमेटिक्स में, तो वो हमें वैल्यू यहाँ पर लगानी पड़ती है कि साइन 60 का मान कितना होता है, ठीक है, कोसेक 30 का कितना होता है, टेन 60 का, टेन 45 का कितना होता है। तो इस तरीके की वैल्यू वहाँ पर फटाफट लगा देते हैं, तो वो टेबल आपको लर्न करनी है। वैसे आपने लर्न कर रखी है, ठीक है ना बेटा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये फॉर्मूले लर्न करें, सिस्टम से चलेंगे, सिस्टमेटिक,
और सिस्टमेटिक आप याद करेंगे और सिस्टमेटिक में फॉर्मूले लिखवाऊंगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर करता जाऊंगा और आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ें और कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। कहीं फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अभी तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जो सीनियर में पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना लें, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बहुत ढंग से एक एक चीज़ को याद करते हुए चलाएं, नोट्स बनाएं, वीडियो से आप बार बार देखते हुए उसको कॉपी पर लिखें और लर्न करें और याद करें, ठीक है ना। थैंक्स।